देखिए, अगर केस को आप सोचते कि इनिशियल स्टेज में डिसमिस करवा लें, ठीक है, तो देखिए इनिशियल स्टेज में केस को डिसमिस कराने के लिए ना एक बहुत बढ़िया तरीका है 7-11 का एप्लीकेशन जो है, ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएं। लेकिन इसको लगाने के लिए आपको प्लिंट को बारीकी से समझना पड़ेगा। प्लिंट में कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी जो कि 7-11 की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्लिंट में देख रहे हैं कि कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हो रहा है, या फिर आप प्रिंट में देख रहे हैं कि केस लिमिटेशन बार हो रही है, या फिर पॉसिबल है लिमिटेशंस बार होने के अलावा जैसे कोर्ट फीस लैकिंग है। तो ऐसी बातों को, अगर ऐसी गलतियों को, खामियों को अगर आप ढूंढ के निकालते हैं ना प्रिंट में, तो वैसे सर्कमस्टेंस में अगर आप 7-11 की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाते हैं तो पॉसिबल है कोर्ट उस एप्लीकेशन को, उस प्लिंट को रिजेक्ट कर दे और आपका केस जो है वो इनिशियल स्टेज में ही ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिर्फ प्लिंट को देखना है बारीकी से, प्रॉपर बारीकी से प्लिंट को देखना है, और पॉसिबल है कि आपका जो केस है वो इनिशियल स्टेज में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा देखिए, एक ऐसे ही हुआ था, एक बार मेंटेनेंस का केस आया था हमारे पास, और मेंटेनेंस के केस को जब मैं देख रहा था, वो अभी फाइल हुई थी, 3-4 हियरिंग हो चुकी थी, और जब मैंने प्लिंट में देखा तो उसमें लेडी ने कहीं मेंशन नहीं किया था कि वो मेंटेन करने में, अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है। उन्होंने जितनी भी डोमेस्टिक वायलेंस हुई थी सब कुछ लिखा था, बढ़िया से लिखा था, लेकिन अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है, उन्होंने इस बात को ही नहीं लिखा था। तो ये तो वही बात हो गई कि भाई प्लिंट में कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, और कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो हम बड़े आराम से पीछे पड़ गए। ये प्लिंट जो है सस्टेन नहीं हो सकती है, और कोर्ट ने हमारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी किया, और जो केस है, जो मेंटेनेंस का केस है, उसको इनिशियल स्टेज में ही रिजेक्ट कर दिया गया।